एक शांत सुबह, जब आसमान में उड़ रहे थे कुछ मासूम कबूतर, उन्हें जमीन पर दिखे चमकते दाने। लेकिन क्या वे जानते थे कि उनके लिए एक बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है? वाह, सच में? हाँ, आइए सुनते हैं समझदार कबूतर की कहानी। हाँ, बताओ। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें आसमान में फैल रही थीं। एक बड़े पीपल के पेड़ पर 15-20 कबूतरों का झुंड रहता था। वे सब बहुत अच्छे मित्र थे। हर दिन की तरह उस दिन भी वे दाने की तलाश में निकलने वाले थे। उनके झुंड में एक बूढ़ा और समझदार कबूतर भी था। वह उम्र में बड़ा था और बहुत अनुभव रखता था। बाकी सभी कबूतर उसका सम्मान करते थे। सबने उड़ान भरी और नीले आसमान में उड़ते हुए दाने खोजने लगे। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें नीचे जमीन पर बहुत सारे दाने चमकते हुए दिखाई दिए। एक युवा कबूतर उत्साहित होकर बोला, मित्रों, देखो देखो, नीचे कितने सारे दाने पड़े हैं। आज तो दावत है। सब खुश हो गए। बिना ज्यादा सोचे समझे वे नीचे उतर आए और दाने चुगने लगे। वे इतने भूखे थे कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन दानों के नीचे एक बारीक जाल बिछा हुआ है। जैसे ही वे दाने चुगने लगे, अचानक उनके पैर जाल में उलझ गए। उन्होंने उड़ने की कोशिश की, पर वे उड़ नहीं पाए। अब उन्हें समझ में आया कि वे शिकारी के जाल में फंस गए हैं। एक कबूतर घबराकर बोला, अरे, हम फंस गए, अब क्या होगा? दूसरा रोने लगा, शिकारी आएगा और हमें पकड़ ले जाएगा। सब घबरा गए। जो दाने अभी तक मीठे लग रहे थे अब कड़वे लगने लगे। तभी बूढ़ा और समझदार कबूतर बोला, मित्रों, घबराओ मत। मुसीबत में घबराने से कुछ नहीं होता। हमें समझदारी से काम लेना होगा। एक कबूतर बोला, लेकिन हम जाल में फंसे हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा कबूतर शांत स्वर में बोला, रास्ता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम बच सकते हैं। सबने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बूढ़ा कबूतर बोला, यह जाल हल्का है। अगर हम सब एक साथ एक ही समय पर पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करें तो हम जाल समेत उड़ सकते हैं। एक युवा कबूतर बोला, क्या ऐसा संभव है? बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया। जो काम अकेला नहीं कर सकता वह मिलकर जरूर किया जा सकता है। तभी दूर से शिकारी आता दिखाई दिया। अब समय बहुत कम था। बूढ़ा कबूतर बोला, सभी ध्यान से सुनो। जब मैं 3 तक गिनूंगा तब हम सब एक साथ अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाएंगे। सब तैयार हो गए। 1, 2, 3। और अगले ही क्षण सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ने की कोशिश की। जाल भी उनके साथ ऊपर उठ गया। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया। वह भाग कर आया, लेकिन तब तक कबूतर आसमान में ऊंचे उड़ चुके थे। अब सवाल था, जाल से छुटकारा कैसे मिले? बूढ़ा कबूतर बोला, मेरे एक मित्र चूहा पास के जंगल में रहता है। वह हमारी मदद कर सकता है। सभी कबूतर जाल सहित उड़ते हुए जंगल की ओर गए। थोड़ी देर बाद वे एक पेड़ के पास उतरे जहां चूहा रहता था। बूढ़े कबूतर ने आवाज लगाई, मित्र, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चूहा बाहर आया और अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर चिंतित हो गया। अरे, यह क्या हुआ? चूहे ने पूछा। बूढ़े कबूतर ने सारी बात बताई। चूहा बोला, चिंता मत करो, मैं अभी यह जाल काट देता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। उसने पहले बूढ़े कबूतर को नहीं, बल्कि बाकी कबूतरों को आजाद करना शुरू किया। बूढ़ा कबूतर बोला, पहले मेरे साथियों को मुक्त करो। मैं अंत में भी रह जाऊं तो चलेगा। यह सुनकर सभी कबूतर भावुक हो गए। थोड़ी ही देर में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और सभी कबूतर आजाद हो गए। सबने मिलकर चूहे को धन्यवाद दिया। एक युवा कबूतर बोला, आज हमें समझ में आया कि लालच बुरी बला है। दूसरा बोला, और एकता में ही ताकत है। बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्रों, याद रखो, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। समझदारी, धैर्य और एकता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद कबूतरों ने कभी भी बिना सोचे समझे किसी लालच में आकर जमीन पर उतरना बंद कर दिया। वे फिर से अपने पीपल के पेड़ पर लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। यही है समझदार कबूतर की सीख। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।